हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लिगाड़े पाटिल आईटी एकेडमी। माई सेल्फ जयप्रकाश सिंह। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सम रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में ही रूल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके रिएक्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि कल के लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म कर रखा है। तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने देखा था कि वहाँ पर हमने स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखिएगा। कैसे करना उसके प्रॉब्लम आते हैं जेई और नीट में। नेक्स्ट हम लोग लेके चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में हमें सब रूल पढ़ना है। रूल, तो इसमें रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, तो मार्कोनिकॉफ रूल में हम लोग पढ़ेंगे, तो एग्जाम्पल से हम लोग लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। तो एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ते हैं कि एडिशन ऑफ HBr इन अल्कीन। हमें HBr के एडिशन करना है किसमें? अल्कीन में। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि कोई अल्कीन ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और यहां पे जो फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का CH3 CH ब्रोमीन, और यहां पे मिल जाएगा CH। इसलिए यहां पे आप CH2 लिख लीजिए, यहां पे हाइड्रोजन। आप सबस्ट्रेट जो लिए हैं, जो रिएजेंट लिए हैं, आप इस अल्कीन को देखिए, जो प्रोपीन लिए हैं, प्रोपीन और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? प्रोपीन में डबल बॉन्ड था, जो डबल बॉन्ड चेंज होके बीच वाले कार्बन के साथ क्या आ गया? ब्रोमीन, और यहाँ पे जो कार्बन था, टर्मिनल पे जो कार्बन था, वहां पे क्या आ गया? हाइड्रोजन। तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन का एडिशन हुआ और डबल बॉन्ड खत्म हो गया, तो यही पे प्रोडक्ट है। अब इसी के एडिशन, जो एडिशन हुआ अकॉर्डिंग टू क्या हुआ? मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल है क्या, इसके अकॉर्डिंग हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं कि है क्या। इसके मैकेनिज्म देखते हैं, देन इसके पॉइंट लिखते हैं कि क्या है। इसके रिएक्शंस फिर से लिख लेते हैं, देन मैकेनिज्म। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो यहां पे मिल जाएगा CH3 CHBr CH2H। इसके मैकेनिज्म देखते हैं, देन मार्कोनिकॉफ के बाकी रूल्स भी, पॉइंट भी लिख लेंगे। तो मैकेनिज्म में किसका एडिशन हो रहा है? HBr का। तो HBr पहले डिसोसिएट होगा, तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ये है ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन क्या होगा? हाइड्रोजन। बॉन्ड टूटेगा तो ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इसका रिएक्शन किससे हो रहा है? अल्कीन से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए ये दोनों, अब जो यहां पे H प्लस है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक। अब यहां पे एक तो इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है, और यहां पे हमें इन दोनों रिएजेंट का, जो एक पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, इस अल्कीन पे अटैक करेगा। तो अल्कीन को अटैक करने के लिए अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको क्या चाहिए? नेगेटिव, और किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसको किसके साथ अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज। बट यहां तो न्यूट्रल है, तब न्यूट्रल है तो कैसे क्रिएट होगा पॉजिटिव चार्ज, और किधर ब्रेक होगा? पाई बॉन्ड। जब तक पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं।
तो अब देखेंगे किस साइड ब्रेक करेगा। तो इस साइड भी ब्रेक कर सकता है, इस साइड भी ब्रेक करेगा, लेकिन अब देखना है कैसे कि किधर करेगा, करेक्ट कौन सा है। तो देखिए कि अगर इस कार्बन की और इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और इससे जो कार्बन लगा है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, sp, sp2 और क्या होता है, sp3। sp, sp2, sp3। तो यहां पे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो इस CH3 प्लस I से इस पर्टिकुलर कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, और इस कार्बन की ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, और इधर से अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी विल इंक्रीज। अगर डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा। अगर रिपल्सन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबलाइज करने लगेगा। तो अब फिर फर्दर क्या करेगा कि अपने आप को स्टेबल रखने के लिए क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहां पे जो फॉर्मेशन होगा आफ्टर ब्रेकिंग अ बॉन्ड, वन कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज। तो अब देखिए बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक कार्बन पे कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज। और आपने रिएजेंट भी जो लिया है एक जगह पे पॉजिटिव और एक जगह पे नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पे अटैक कर जाएगा, पॉजिटिव पार्ट कहां पे अटैक करेगा, नेगेटिव। बट इसमें अब ये देखना है कि पहले कौन अटैक करेगा। तो एक तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और एक क्या है, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, और वो भी इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 0 इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। बट ब्रोमीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है, 7, और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो कितने हो गए आउटर मोस्ट सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन। तो आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, स्टेबल, बट आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनस्टेबल। तो जिसकी स्टेबिलिटी कम होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो इसमें ए लेस स्टेबल है, और क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, और ये स्टेबल है कि आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन बिकम फॉर्म ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। तो ब्रोमीन माइनस क्या है, स्टेबल है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगा और H प्लस की रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा। तो सबसे पहले इसमें क्या अटैक करेगा, H प्लस। अगर H पे पॉजिटिव चार्ज है तो कहां पे अटैक करेगा, माइनस पे। तो माइनस पे अगर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH प्लस CH2H। एक बार H प्लस अटैक कर गया, फिर उसके बाद कौन अटैक कर जाएगा, ब्रोमीन माइनस जो नेगेटिव पार्ट है, तो यहां पे अटैक करेगा तो CH3 CHBr और यहां पे मिल जाएगा CH। तो देखिए इस पूरे रिएक्शन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएजेंट, वन इज द इलेक्ट्रोफाइल, वन इज द न्यूक्लियोफाइल। बट रिएक्शन में पहले कौन अटैक किया, H प्लस जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए एडिशन ऑफ HBr इन एल्कीन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल कौन सा एडिशन होगा, इस एडिशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बुक में आपको देंगे ए का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां तक आप एडिशन देख लीजिए, हमने सिंपल एल्कीन लिया है। सिंपल एल्कीन में क्या फॉर्मेशन होगा कि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा देन नेगेटिव पार्ट। तो देखिए क्या क्या चीजें नोटिस करना है मार्कोनिकॉफ रूल में, जो पॉइंट हम आगे लिखेंगे। तो देखिए कि अक्रॉस द डबल बॉन्ड, जहां पे जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है वहां पे किसका एडिशन हुआ, नेगेटिव पार्ट का। और जहां पे अक्रॉस द डबल बॉन्ड हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे किसका पार्ट ऐड हुआ, पॉजिटिव पार्ट का। ये तो पहला रूल है किसका, मार्कोनिकॉफ रूल का। कि पहला जो मार्कोनिकॉफ का रूल है, फर्स्ट है कि इन मार्कोनिकॉफ रूल, इन मार्कोनिकॉफ रूल negative part of reagent attack on
carbon atom across the double bond which contain less number of हाइड्रोजन। तो जो नेगेटिव पार्ट होगा, तो नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ब्रोमीन, तो वहीं पे अटैक करेगा अक्रॉस द डबल बॉन्ड जहां पे क्या होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां पे कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पहला रूल है। सेकेंड रूल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉलो ionic mechanism and form कार्बोकैटायन। ये फॉलो करता है आयनिक मैकेनिज्म का, और क्या फॉर्म करता है, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन हो रहा है, तो कार्बोकैटायन क्या करेगा, इट में रीस्टेबलाइज अच्छा रीस्टेबलाइज क्या करेगा, बाय किससे, रीस्टेबलाइज इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड होगा तो अपने आप को क्या करेगा, रीस्टेबलाइज करेगा बाय, हमने क्या पढ़ा था, बाय शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में क्या पढ़ा था, बाय शिफ्टिंग में क्या पढ़ा था, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, बॉन्ड शिफ्ट। इससे आप क्या कर सकते हैं, कार्बोकैटायन को रीस्टेबलाइज करके स्टेबल बना सकते हैं। देन क्या करेगा, ब्रोमीन अटैक करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो यही इतना इंपॉर्टेंट है कि अक्रॉस द डबल बॉन्ड जहां पे जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होगा वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, और जहां पे नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे पॉजिटिव। तो इसी एग्जांपल को हम ऐसे कर सकते हैं, और भी एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CCH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका हमें HBr ऐड करना है, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल से। तो मार्कोनिकॉफ रूल से जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट की बात करें, देखिए ये तो पहले प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है, नीट 2013 में आ चुका है, जेई में भी आया था इस बार नहीं, लास्ट ईयर आया था जेई में। तो नीट 2013 की प्रॉब्लम है। तब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि इस रिएक्शन की अगर बात करें तो रिएक्शन लिख लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। एक बार अगर आपको मैकेनिज्म आ गया तो रिएक्शन आप फटाफट करना स्टार्ट कर जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। और ऐसा नहीं कि रिएक्शन यहीं पे, रिएक्शन आगे भी आएगा, जब हम हैलाइड पढ़ेंगे, अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे तो भी फिर रिएक्शन रिपीट कर जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि 11th का है, ये 12th का भी है। अगर कोई इग्नोर कर रहा है कि हमें नहीं पढ़ना है, 11th का है, 12th में हम जाएंगे तो पढ़ेंगे, 12th का टॉपिक चलेगा तो पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम नॉमेनक्लेचर से लेके एंड जो है कि बायोमोलिक्यूल सभी रिलेटेड है। अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे शुरू का तो आपको नहीं आएगा कुछ भी, ये रिएक्शन फिर से रिपीट होगा, वहां पे आपको इतना डिटेल में नहीं बताया जाएगा। अगर आप सीरियसली जेई और नीट का और सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लॉकडाउन है या फिर कुछ भी है यहाँ पे, तो लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि स्टडी नहीं करना है या फिर एग्जाम में क्वेश्चन बदल जाएंगे, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। क्वेश्चन तो आना ही आना है, टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, और कॉन्सेप्चुअली जाना ही पड़ेगा आपको, और आपको बहुत सारे बुक एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आपका जेई नीट और सीईटी में जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन पढ़ेंगे तब होगा, इग्नोर करेंगे तो नहीं होगा। अगर आपको डाउट्स है तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ लीजिए, लेकिन पढ़ाई करिए। पढ़ाई नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो जैसे इस एग्जांपल देखिए, एकदम इजी सा एग्जांपल है और इसमें HBr का एडिशन कर रहे हैं। तो इसका अगर मैकेनिज्म देखें तो आप क्या कर रहे थे पहले पार्ट में, कि इधर से प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा,
अगर प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डेंसिटी इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। बॉन्ड की ब्रेकिंग किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे। अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग इस डायरेक्शन में हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CH प्लस CH2 माइनस। अब देखिए HBr में H पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और Br पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो हमने बोला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज किससे रिएक्ट करता है, नेगेटिव से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, CH3 CH CH3 CH प्लस CH3, क्योंकि पहले से 2 हाइड्रोजन थे, एक और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3। अब हमें किसका अटैक कराना है, ब्रोमीन का। ब्रोमीन का अटैक कराना है तो ब्रोमीन अब अटैक करने से पहले देखिए वहां पे क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन कितनी डिग्री का है, 2 डिग्री का है, बट कार्बोकेटाइन इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है, जैसे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसको क्या करेंगे, रीस्टेबलाइज करेंगे। तो रीस्टेबलाइज करने के लिए आप जीओसी में देख लेना, जीओसी 2 में हमने आपको पढ़ाया है। तो 1,2 क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। अगर हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और इस हाइड्राइड को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा यहाँ पे CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH2 एंड CH3, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बिकम क्या, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जिसकी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अब इससे ज्यादा स्टेबल नहीं बन सकता। तो यहाँ पे आप फिर क्या करेंगे, ब्रोमीन का अटैक करा देंगे। अगर ब्रोमीन का अटैक करा देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 ब्रोमीन, CH2 एंड CH3। तो ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो एक तो आप यहीं पे लगा सकते थे, या फिर आप जहां पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे वहीं पे अगर विदाउट शिफ्टिंग अगर बात करें, यहां पे ब्रोमीन माइनस लगा लेंगे, CH3 H CHBr CH3। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे लगा है, तो यहाँ पे विदाउट शिफ्टिंग आपने किया है तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट। और ये कौन सा होगा, मेजर। तो नीट 2013 में ये प्रॉब्लम पूछा था, सेम यही प्रॉब्लम है, उसमें पूछा था कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। तो इससे मेजर प्रोडक्ट और कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट। एग्जांपल ले लें, अगर बाय द वे हमें सिमेट्रिकल एल्कीन दे दिया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और इसमें अगर हमें एडिशन कर देते हैं HBr का, अकॉर्डिंग टू क्या, मार्कोनिकॉफ रूल से अगर एडिशन करेंगे तो हमने क्या बोला, अक्रॉस द डबल बॉन्ड जहां पे हाइड्रोजन कम होता है वहां पे ब्रोमीन आएगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है वहां पे H प्लस आता है। बट यहाँ पे अक्रॉस द डबल बॉन्ड दोनों के पास हाइड्रोजन क्या है, सेम है, और दोनों तरफ प्लस आई भी क्या है, सेम। जितना CH3 इधर लगा उतना ही CH3 इधर लगा। अगर कार्बोकेटाइन की बात करें तो चाहे यहां से इधर ब्रेक करिए चाहे इधर ब्रेक करिए, दोनों तरफ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इस ऐसे केस में आपको शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी अटैक करा दीजिए, दोनों सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH और यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे ब्रोमीन, और ये मिल जाएगा C। लेकिन अगर सोचिए ऐसे इस टाइप के एग्जांपल अब अगर आप लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 प्लस HBr, इसका आप किसके अकॉर्डिंग एडिशन कर रहे हैं, HBr के अकॉर्डिंग। अगर HBr के अकॉर्डिंग एडिशन करेंगे तो फिर से आप क्या चेक करोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्रॉस द डबल बॉन्ड एक एक हाइड्रोजन है, तो फिर वैसे ही सिचुएशन आ गई। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे कितने CH3 है 1, और यहाँ पे कितने CH3 है 2। तो जिधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, जिधर से प्लस आई ज्यादा होगा तो इधर से प्लस आई ज्यादा, इधर से केवल एक प्लस आई, तो इधर इस बॉन्ड की ब्रेकिंग इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे मिल जाएगा CH3 CH2 CH Br, और यहां पे CH H और मिल जाएगा C।
ते प्रोडक्ट। तो आप सिमेट्रिकल भी देख सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी देख सकते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को एक और भी बोलते हैं हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट। और इसी को बोलते हैं खरास इफेक्ट, बिकॉज पेरोक्साइड इफेक्ट। तब इसके रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, दोनों में मार्कोनिकॉफ अगर है तो एंटी मार्कोनिकॉफ है, क्या डिफरेंसेस है उसकी बातें करते हैं। तो अब डिफरेंसेस की बात करेंगे, पहले रिएक्शन होता है क्या है, तो लिख लेते हैं यहां पे कि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड in the presence of peroxide such as alkyl peroxide and light, ROR and light, the addition of HBr सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, बट नॉट HCl एंड HI। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में केवल किसका एडिशन होता है, HBr। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि द एडिशन ऑफ HBr, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसके रिएक्शन अब देख लेते हैं, बाकी आप लोग देखेंगे कि HCl और HI ये रिएक्शन क्यों नहीं देता है और HBr ये रिएक्शन देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि HCl से प्रोडक्ट क्या होगा या नहीं होगा, या इसमें से कौन सा रिएक्शन नहीं देगा। तो हम लोग बाकी बातें भी करते हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाएंगे, बट बोर्ड के लेवल तक ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप एंटी मार्कोनिकॉफ की बात करें कि कोई रिएक्शन ले लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस एडिशन कर देते हैं HBr और कोई भी पेरोक्साइड ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने पेरोक्साइड यही ले लिया और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में। लाइट को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, HNu से या फिर अल्ट्रावायलेट। तो जनरली आपको बुक में क्या दिया रहेगा, HNu। तो अगर कभी अल्कीन में HBr का एडिशन हो रहा है, HNu दिया हुआ है, HNu का मतलब लाइट है, तो आप समझ लीजिए कौन किसके अकॉर्डिंग ऐड करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हमें प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ हमने देख रखा है कि क्रॉस द डबल बॉन्ड जहां पे हाइड्रोजन कम होगा वहां पे निगेटिव पार्ट होगा और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे पॉजिटिव पार्ट। बट यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं। अभी हम आपको प्रोडक्ट बता देते हैं, CH3 CH और इस बार यहां पे हमने हाइड्रोजन लिख लिया और यहां पे है CH2 ब्रोमीन। दोनों एग्जाम्पल को, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों को कंपेयर करो, तो कंपेयर करेंगे तो द हाइड्रोजन एटम कहां पे आ गया, अटैक ऑन विच कार्बन, जिसके पास लेस हाइड्रोजन है। बट मार्कोनिकॉफ में क्या होता था, जहां पे मोर हाइड्रोजन था, तो यहां पे प्रोडक्ट चेंज हो गया। यहां पे इस बार हाइड्रोजन उस कार्बन के पास है जहां पे हाइड्रोजन कम है और ब्रोमीन वहां पे आया जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। अब इसकी कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसकी बातें हम मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है, कैसे करना है, अब उसकी बातें करते हैं। तो बाकी भी पॉइंट इसमें लिख लेंगे।